हाय फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल लर्न कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। आज जैसे देखिए हम बताने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, जैसे ग्रुप डी, एएलपी, एनटीपीसी, उस सब से क्वेश्चन जो पूछा गया। जैसे देखिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, तीन त्रिभुजों को एक बड़े त्रिभुजों के तीन कोनों में से इस तरह बनाया गया है कि प्रत्येक छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बड़े त्रिभुज के अनुरूप भुजा के एक चौथाई है। तीन छोटे त्रिभुजों के कुल क्षेत्रफल और बड़े त्रिभुज के शेष क्षेत्रफल के बीच अनुपात कितना है? इधर तो ध्यान से देखिए, ऑप्शन दिया हुआ है आपका 3:13, 1:5, 3:16 और 4:15। इधर एकदम ध्यान से देखिए, बात पूछा गया कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसके कोने को काटकर हम यहाँ कोने से काट दें, कोने को काटकर, ठीक, कोने को काटकर तीन छोटे त्रिभुज बनाए जाते हैं। 1, 2, 3 तीन छोटे त्रिभुज बनाए जाते हैं। आपसे पूछा गया कि त्रिभुज के तीन छोटे त्रिभुजों का कुल क्षेत्रफल बटा बड़े त्रिभुज के शेष भाग का क्षेत्रफल के बीच अनुपात क्या होगा। वही देखिए आपका पूछा गया बड़े त्रिभुज के शेष क्षेत्रफल। इधर एकदम ध्यान से देखिए, और ये भी पूछा गया कि बड़े त्रिभुज की जो भुजा है, तो ये छोटे त्रिभुज की जो भुजा है, बड़े त्रिभुज की भुजा का छोटे त्रिभुज कितना है ना, 1/4 है। कितना है ना, 1/4। इधर एकदम ध्यान से देखिए, तो बड़ा वाला भुजा हम पूरा टोटल कितना मान लिए ना, 4। पूरा टोटल हम कितना मान लिए ना, 4 मान लिए। और पूरा बड़ा वाला भुजा मेरा कितना है ना, 4, तो छोटा वाला भुजा ये मेरा कितना होगा, 4 का 1/4 है। एकदम ध्यान से देखिए बात को, 4 का 1/4 है, तो 4 से 4 को काटेंगे ये कितना आ जाएगा ना, 1। और एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, जितने भी इससे त्रिभुज को काटा जाता है सभी किस रूप में कटेगा ना, समबाहु त्रिभुज के हिसाब से ही आपका कटेगा। यानी इसमें देखिए, और एक चीज आप फिर इसको समरूप के हिसाब से भी ले सकते हैं। ये जैसे इसका जो क्षेत्र भुजा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ना, 4, यानी 4 का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा ना, 16। और 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये मेरा 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा ना, 1। एकदम ध्यान से समझिए बात को, यानी इसका क्षेत्रफल मेरा कितना हुआ, 1, और इसका क्षेत्रफल 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1, यानी तीन छोटे त्रिभुजों का क्षेत्रफल मेरा कितना हो गया, 3। एकदम ध्यान समझिए, तीन छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरा कितना हो गया ना, 3, और ये बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरा कितना हो गया ना, 16। आपसे पूछा गया त्रिभुज के इन तीन छोटे त्रिभुजों के कुल क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 3। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 है, तो तीन त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 3। और पूछा गया कि इस त्रिभुज के शेष भाग का क्षेत्रफल, अगर इस बड़ा वाला त्रिभुज में 3 को छोटा त्रिभुज को घटा देंगे तो शेष कितना बचेगा, पूरा इसका क्षेत्रफल कितना है, 16 में 1, 2, 3 हम यहाँ घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3/13। देखिए यही आपका ऑप्शन है, 3:13। इसको अगर हम लोग x, y, z लेके बनाएंगे, इसमें आपको बनाने का तरीका बहुत लंबा बन जाएगा, ठीक है। तो यही आपका एकदम शॉर्टकट तरीका। इधर और एक बार हम समझा दे रहे हैं, ध्यान समझिए। जैसे दिया बड़ा वाला भुजा कितना है, 4, छोटा वाला पूछा गया उसका कितना है ना, 1/4 है, तो 4 का 1/4 कितना, 1। और हम 4 क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे किसी भी चीज का तो स्क्वायर होगा ही, या लंबाई इंटू चौड़ाई इस तरह से गुना होगा ही। तो इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर करते हैं, कितना आया ना, 16, यानी पूरा बड़ा का क्षेत्रफल मेरा कितना हो गया, 16 हो गया। अब छोटा वाला कितना है ना, 1 करके, इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 1, इसका भी क्षेत्रफल कितना, 1, और इसका क्षेत्रफल कितना है, यानी तीनों का मेरा कुल क्षेत्रफल मेरा कितना हो गया ना, 3। यानी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया तीन छोटे त्रिभुजों का कुल क्षेत्रफल, तीनों का 1, 2, 3 सब 1 करके, तो तीनों कुल क्षेत्रफल कितना हो गया, 3 हो गया। अब पूछा कि इस त्रिभुज के शेष भाग का क्षेत्रफल, यानी पूरा टोटल मेरा कितना है ना, 16 है, और 16 में 3 घटा देंगे तो शेष कितना बचा ना, 13। यही आपका ऑप्शन, देखिए ऑप्शन नंबर ए या बी में होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। जैसे देखिए आपका इसी टाइप से एकदम नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रहे हैं, एक बड़े त्रिभुज के 3 शीर्षों से 3 छोटे त्रिभुज इस प्रकार अंकित किए जाते हैं कि प्रत्येक छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उसकी आसन्न बड़े भुजा की 2/5 है। तीन छोटे त्रिभुजों के कुल क्षेत्रफल से बड़े त्रिभुज के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या करें। तो इसको भी एकदम सेम टाइप से बनाएंगे। देखिए आपका क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन 31 अक्टूबर 2018 फर्स्ट शिफ्ट में। चलिए देखते हैं। जैसे बड़े त्रिभुज दिया हुआ है, बड़ा त्रिभुज हम इस तरह से बनाएंगे,
इधर ध्यान। इसको कोने को काटा जाता है, 3 कोने को अगर काट देंगे, समझ गया, यानी बड़े का, इधर ध्यान से दो, ये बड़ा वाला भुजा हो गया, ये क्या हो गया ना छोटा वाला। इसमें आपको पूछा गया कि छोटे त्रिभुज की जो भुजा है बड़े त्रिभुज का कितना है ना 2/5 है, बड़े त्रिभुज का कितना है ना 2/5। ये बड़ा वाला भुजा अगर हम मान लेंगे कितना, ये बड़ा वाला भुजा हम मान लेंगे कितना है ना 5, तो छोटा वाला कितना होगा ना 5 का 2/5। ये 5 से 5 कट गया तो इसका कितना आ गया ना 2, यानी पूरा बड़ा वाला मेरा भुजा कितना आ गया ना, इसका बड़ा 5 आ गया, और ये छोटा वाला कितना हो गया ना 2 हो गया। तो 5 का अगर हम स्क्वायर कर देंगे, इधर ध्यान से, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 25, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, ध्यान दो, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया ना 4। समझ में आया, यानी 5 का जब स्क्वायर कर देते तो पूरा त्रिभुज बड़ा का क्षेत्रफल कितना आ गया ना 25, ये जब 2 का स्क्वायर किए तो छोटा का स्क्वायर कितना आया ना 4, यानी एक और जब ये वाला चीज मेरा कितना हुआ 4, ये भी 4, ये भी 4, यानी कितना हो गया 3 × 4, टोटल इसका क्षेत्रफल कितना हो गया 12 हो गया। अब पूछा गया, देखिए क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, तीनों छोटे त्रिभुजों के कुल क्षेत्रफल, तीनों 1 2 3, एगो कितना है 4, तो तीनों मिलके कितना हो गया 12, तीनों त्रिभुजों के कुल क्षेत्रफल बटा त्रिभुज के शेष भाग का क्षेत्रफल, ये पूरा एरिया यहाँ से यहाँ टोटल कितना है 25, 25 में अगर 3 को छोटा छोटा त्रिभुज को हम घटा देंगे तो 25 में अगर छोटा सबको घटाएंगे तो कितना है, छोटे त्रिभुजों का क्षेत्रफल 12 है, तो 25 में हम 12 घटा देंगे कितना आ गया 12/13, यानी इसका आंसर कितना हो गया 12/13। देखिए आपको ऑप्शन में दिया होगा 12/13, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी बड़े त्रिभुज के शीर्षों पर 3 छोटे त्रिभुज इस प्रकार से बनाए गए हैं कि छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उसके अपने ही बड़े त्रिभुज के भुजा की लंबाई के 1/3 के बराबर है। तीनों छोटे त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। इसमें देखिए शेष ने पूछा गया, तीनों छोटे त्रिभुजों का क्षेत्रफल और बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है। इसको ध्यान से देखो, सेम क्वेश्चन वैसे दिया, ये जैसे हम ले लिए क्या है ना त्रिभुज, इसका यहाँ से भी इस कोने में काटेंगे, यहाँ भी काटेंगे, लेकिन इसमें क्या कहा गया ना उसका 1/3, बड़ा वाला भुजा हम कितना मान लिए 3, तो छोटा वाला कितना होगा 3 का 1/3, 3 से 3 कट गया तो कितना आ गया ना 1 आ गया। पूछा गया तीनों छोटे त्रिभुजों का क्षेत्रफल, 3 को छोटा त्रिभुज है यानी 1 का क्षेत्रफल कितना, 1 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा ना 1 आ जाएगा। और इसमें देखिए बड़ा वाला त्रिभुज जैसे दिया हुआ ना, जैसे 3, तो 3 का स्क्वायर करते हैं कितना आ जाएगा 9 आ गया। तो आपसे पूछा गया तीनों छोटे त्रिभुजों का कुल क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल 1 1 1, यानी तीनों छोटे त्रिभुज का कुल क्षेत्रफल कितना हो गया 3। फिर पूछा गया बड़े त्रिभुजों के क्षेत्रफल, बड़े त्रिभुज का यहाँ शेष भाग नहीं कहा गया, बड़े त्रिभुज का क्षेत्र, बड़ा त्रिभुज कितना है ना 9, 3 से काटे कितना 1/3, यानी आपका आंसर कितना हो गया 1/3, ठीक। इसके बाद देखिए जैसे एक क्वेश्चन दिया है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 6 सेंटीमीटर है, यदि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त त्रिभुज के भीतर किनारों के साथ बना हुआ है, तो वृत्त के केंद्र का डैश की भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज क्या, एक समबाहु त्रिभुज क्या भुजा क्या होगी, ये चीज आपको दिखाना है। जैसे ऑप्शन दिया हुआ 4 5 6 - 2 √3 3 + √3, इधर एकदम ध्यान से देखिए बात को। एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा कितना है, प्रत्येक भुजा क्या होगा आपका समान होगा। जैसे देखिए एक भुजा दिया हुआ है कितना 6, दूसरा भुजा भी कितना होगा ना 6। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो होता है कितना डिग्री होता है ना 60 डिग्री होता है। इसमें आपसे पूछा गया, ध्यान से देखिए, यदि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त त्रिभुज के भीतर किनारों के साथ बना हुआ, त्रिभुज के भीतर किनारों के साथ बना हुआ, यानी किनारा कौन वाला ये होगा, तो इसके अंदर में इस तरह से वो वृत्त बना हुआ है जिसकी भुजा कितना है, जिसकी त्रिज्या दिया हुआ देखिए, जिसकी त्रिज्या है आपका 1 सेंटीमीटर। तो वृत्त में क्या होता है, केंद्र से, ये वृत्त का केंद्र होता है, केंद्र से कहीं भी मिलाते हैं यही होता है ना वृत्त की त्रिज्या, केंद्र से हम कहीं भी मिलाएंगे वही होती है आपका वृत्त की त्रिज्या। तो केंद्र से हम इसको इस साइड में मिला देंगे, ये वृत्त की क्या हो गया ना त्रिज्या कितना दिया हुआ है ना 1 दिया हुआ है, त्रिज्या कितना दिया हुआ है ना 1, इधर एकदम ध्यान समझिए, ये जब 1 दिया हुआ है इधर ध्यान से, त्रिज्या कितना है ना 1,
और ये वाला एंगल जो दिया हुआ है मेरा, इधर एकदम ध्यान से समझिए, ये वाला जो दिया हुआ एंगल, ये टोटल कितना, जैसे समबाहु त्रिभुज जो होता है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण नहीं बताएं कितना डिग्री का होता है ना, 60 डिग्री का। इसको अगर हम समान अनुपात में विभाजित कर देंगे, ये जो 60 डिग्री होगा, ये जो मेरा टोटल 60 डिग्री जो है 30 डिग्री हो जाएगा ना, ये भी 30 डिग्री होगा, और वो भी कितना डिग्री होगा ना, 30 डिग्री होगा। तो यहाँ से इसको अगर लेंगे तो ये वाला एंगल मेरा कितना डिग्री हो जाएगा ना, 30 डिग्री हो जाएगा। तो 30 डिग्री जब हो जाएगा तो हम इसको क्या कर देंगे, ए मान सकते हैं, इसको ओ कर देंगे, और इसको क्या कर देंगे ना, बी। तो यहाँ से ये वाला चीज जो मेरा बनेगा, ये एंगल जो यहाँ पर बनेगा, ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज ये वाला चीज हम यहाँ कैसे ले सकते हैं, इधर ध्यान से देखिए, इसको तुम ध्यान से देखिए, समकोण त्रिभुज ए ओ बी में, समकोण त्रिभुज किस पे ना, ए ओ बी में। तो यहाँ से थीटा दिया हुआ, जैसे यहाँ से ले लेंगे tan 30 डिग्री बराबर, तो tan 30 डिग्री बराबर उसमें क्या होता है, जैसे समकोण त्रिभुज ये होता है ना, p बटा b यही ना होता है। तो इसमें अगर हम लोग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा ना, ये जैसे दिया हुआ मेरा कितना है, a o बट p बटा क्या है ना, b, a b आ जाएगा, समझ ये बात है। और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1 बटा √3। a o मेरा कितना दिया हुआ है ना, 1, यानी a b बराबर नीचे हो गया, यानी a से यहाँ से मेरा ये क्या आ गया ना, a b, ए बी बराबर मेरा क्या हो गया ना, √3। ए बी बराबर क्वेश्चन हार्ड है, एकदम ध्यान समझिए, ए बी बराबर कितना हो गया ना, √3। ये जो मेरा ए बी यहाँ से आ गया, ये मेरा कितना भुजा आ गया ना, √3 हो गया। तो इसको अगर हम लोग, यहाँ आपको पूछा गया कि इसका केंद्र से जो मेरा समबाहु त्रिभुज बनेगा, ये केंद्र से जो समबाहु त्रिभुज बनेगा, तो इसकी भुजा क्या होगी, यानी यहाँ से यहाँ ये टोटल, ये वाला चीज यहाँ से टोटल मेरा ये कितना दिया हुआ है ना, √3 है ना, √3। और इससे इधर भी लेने के लिए जाएंगे तो ये भी मेरा कितना होगा ना, √3। यानी ये टोटल 6 में, यहाँ लिख लीजिएगा, छोटे समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर, छोटे समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर, यानी पूरा बड़ा वाला मेरा कितना है, 6 है। 6 में आप किसको इधर √3 घटाएंगे, इधर भी √3 घटा देंगे, यानी 2 √3 घटेगा। आंसर मेरा कितना है, 6 - 2 √3 सेंटीमीटर आपका आंसर। देखिए स्टेप्स आपका दिया होगा ऑप्शन नंबर बी में, आप इसमें ऑप्शन में मिला सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका ALP एंड टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है।